प्राचीन समय में एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा बड़ा ही सरल स्वभाव का था। राजा को विद्या ग्रहण करने का बहुत शौक था, इसलिए राजा लगातार कुछ न कुछ पढ़ना चाहता था। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि मंत्री, आप जाओ और अपने राज्य में जो सबसे विद्वान गुरु हो उन्हें ढूंढकर राजमहल में ले आओ। मैं विद्या ग्रहण करना चाहता हूँ। राजा की बात सुनकर मंत्री ने कहा, महाराज, हम कल सुबह ही राज्य में भ्रमण करेंगे और हमें जो विद्वान गुरु मिलेंगे हम उन्हें राजमहल में ले आएंगे। अगले दिन मंत्री राजा की आज्ञानुसार योग्य गुरु की तलाश में निकल पड़े। मंत्री ने सारे दिन घूम घूम कर गुरु को ढूंढा, लेकिन उन्हें कोई ऐसा विद्वान योग्य गुरु नहीं मिला जो राजा को शिक्षा देने योग्य हो। शाम हो गई, लेकिन मंत्री की खोज पूरी नहीं हुई। अब मंत्री निराश होने लगा और सोचने लगा कि मैं राजा को जाकर क्या कहूँगा कि मैं उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। ये विचार करते हुए मंत्री अपने घर की ओर लौट रहा था। तभी देवयोग से एक दिव्य संत उसी गांव से गुजर रहे थे। उनके मुख पर अलौकिक तेज था, उनकी चाल में एक अलग सी मस्ती थी और वो आसपास की चीजों से अनजान चले जा रहे थे। उन्हें देखने से ही मालूम होता था कि ये कोई साधारण संत नहीं है। उन्हें देखकर मंत्री की उम्मीद जाग उठी। वो बिना वक्त गवाए संत के सामने जा पहुंचे। इस तरह किसी के अचानक सामने आ जाने से संत की तंद्रा टूटी। उन्होंने आंखें उठाकर मंत्री की ओर देखा। मंत्री ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, महाराज, आपका रास्ता रोकने के लिए क्षमा चाहता हूँ, परंतु आप बहुत बड़े ज्ञानी प्रतीत होते हैं। कृपा करके हमारे राजा का निमंत्रण स्वीकार करें और राजमहल में रहकर उन्हें विद्या प्रदान करें। संत ने कहा, बेटा, हम तो हिमालय वासी संत हैं। राजमहल के भोग विलास से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें तो पहाड़ों के बर्फ में ही आनंद आता है, इसलिए तुम्हारे अनुरोध को मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर मंत्री उदास हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और बोला, महाराज, हमारे राजा बड़े ही प्रजापालक हैं। उनको विद्या देकर आप संपूर्ण राज्य की प्रजा का भला करेंगे। जन कल्याण की बात सुनकर संत थोड़ा रुके और फिर कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है बेटा, अगर ऐसा है तो हम जरूर राजा को विद्या प्रदान करेंगे। हमें राजा के पास ले चलिए। मंत्री खुशी खुशी उन्हें लेकर राजमहल पहुंच गए। महल में गुरु का स्वागत पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अगले दिन से गुरु ने राजा को विद्या सिखाना शुरू कर दिया। गुरु को जितनी भी विद्याओं का ज्ञान था उन्होंने सब एक एक करके राजा को बताई। अब तो विद्या अध्ययन करते हुए राजा को 1 वर्ष होने जा रहा था, परंतु राजा को कोई भी विद्या पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही थी। अब राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गुरु की दी हुई शिक्षा को हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। अब राजा इस बात से बहुत परेशान रहने लगे और इस कारण राजकाज के कार्यों में भी बाधा उत्पन्न होने लगी, क्योंकि राजा का मन तो हर समय उसी प्रश्न का उत्तर खोजता रहता, तो वो किसी काम को पूरी लगन से कैसे कर पाते। राजा ने अपनी रानी से भी प्रश्न पूछा कि रानी, हर संभव प्रयत्न करने के बाद भी आखिर हम विद्या से वंचित क्यों रह रहे हैं। वैसे रानी बहुत ही समझदार महिला थी, लेकिन इस बात का जवाब तो उनके पास भी नहीं था। उन्होंने कहा कि महाराज, इसका उत्तर तो हमारे पास नहीं है। आपको ये प्रश्न अपने गुरु से ही पूछना चाहिए। राजा को रानी की बात सही लगी और उन्होंने गुरु से बात करने का निर्णय लिया। अगली सुबह राजा ने धीमी आवाज में गुरु से कहा, गुरुवर, आप यदि बुरा न मानो तो आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, हाँ राजन, बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो। राजा ने कहा, गुरुवर, हमें विद्या ग्रहण करते हुए 1 वर्ष होने जा रहा है, लेकिन आपकी दी हुई कोई भी विद्या हमारी समझ में नहीं आ रही है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है। गुरु ने राजा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, अब जाकर आपने सही प्रश्न किया है। ये बात आपको बहुत पहले ही पूछ लेना चाहिए थी, तो आपका इतना समय व्यर्थ नहीं जाता। असल में बात बहुत छोटी सी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार में इसे समझ नहीं पा रहे हैं। इसी कारण आप दुखी हैं और परेशान हैं। राजा ने कहा, गुरुवर, मैं कुछ समझा नहीं, अपनी बात को स्पष्ट कहें। गुरु ने कहा, राजन, माना कि आप बहुत बड़े राजा हैं, आप हर प्रकार से मुझ में पद में और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, लेकिन फिर भी यहाँ तो हमारा और आपका रिश्ता गुरु और शिष्य का है। आप खुद ऊंचे सिंहासन पर और गुरु को छोटे से आसन पर बिठाते हो, तो आप ही बताओ राजन, आपको विद्या कैसे समझ में आएगी।
क्योंकि विद्या ग्रहण करने के लिए मनुष्य को झुकना पड़ता है, धरती से जुड़ना पड़ता है। किंतु आप ना ही झुकना चाहते हैं और ना ही धरती से जुड़ना। विद्या लेने के लिए खुद को खाली और गुरु को भरा हुआ मानना पड़ता है। मन से स्वीकार करना पड़ता है कि गुरु आपसे पद में बड़ा है और जो बड़ा है उसके आगे आप ऊंचे आसन पर कैसे बैठ सकते हैं। राजा गुरु की बात को समझ गया। उसने संत से हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, अगर आप ये बात पहले से जानते थे तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं टोका? हमारा इतना समय व्यर्थ क्यों जाने दिया? तब गुरु ने कहा, राजन, अगर मैं खुद तुम्हें ये बात कहता तो तुम्हें लगता कि मुझे सिंहासन का लालच आ गया है और मैं तुमसे ऊंचे पद पर बैठकर तुमसे अपना सम्मान करवाना चाहता हूँ और तुम इस सत्य को नहीं समझ पाते। लेकिन अब जब तुम्हारे मन में स्वतः ही ये प्रश्न उठा है तो तुम इस बात को समझ जाओगे और तुम ये जान लो कि तुम्हारा समय व्यर्थ नहीं गया है। मैं अब तक तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा कर रहा था और तुम्हें ज्ञान के लिए तैयार कर रहा था। मैंने तुम्हारी हर तरह से परीक्षा कर ली है और तुम में ज्ञान के बीज बो दिए हैं। अब बस उनका अंकुरित होना बाकी है। मैं जानता हूँ कि जिस दिन तुम अपने सिंहासन से उतरकर राजा का घमंड छोड़कर एक शिष्य की तरह मेरे सामने आओगे, उसी दिन तुम प्रकांड विद्वान बन जाओगे। राजा गुरुदेव की बात सुनकर तत्क्षण ही अपने आसन से उठा और उनके चरणों में जा गिरा। फिर उसने गुरु को सिंहासन पर बैठाया और खुद छोटे से आसन पर बैठा। अब गुरु ने फिर से जो विद्या बताई और सिखाई थी उन्हें दोहराना आरंभ कर दिया और आश्चर्यजनक रूप से वो सारी विद्या राजा को कुछ ही क्षणों में समझ आ गई और वो भी गुरु के साथ साथ ही उन्हें दोहराने लगा। अब संत मुस्कुराए और बोले, राजन, आप अब पूरी विद्या सीख चुके हो। हमारा यहाँ रहने का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। अब हमें यहाँ से जाना होगा। गुरु के जाने के बाद से राजा उदास हो गया। उसने कहा, गुरुवर, आप कहीं न जाएं, आप यहीं रहें, मैं आपको राजगुरु नियुक्त करता हूँ। तब संत ने कहा, राजन, हमने आपको पहले ही कहा था कि हमें तो हिमालय ही रास आता है, हम उसी के लिए बने हैं, अब हमें जाना ही होगा। अब राजा की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, मतलब अब मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। संत ने कहा, राजा, हम सन्यासी हैं, इसलिए हम मोह से मुक्त हैं, पर तुम सांसारिक हो, इसलिए तुम्हें हमसे स्वाभाविक मोह हो गया है और इसीलिए तुम्हें इस तरह के ख्याल आ रहे हैं। पर तुम चिंता मत करो, तुम जब भी सच्चे मन से हमें याद करोगे, तुम्हारी मुलाकात हमसे हो जाएगी। इतना कहकर संत ने राजा से विदा ली और वापस अपनी मस्ती में चल पड़े हिमालय के पथ पर। दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि गुरु का स्थान इस जग में सबसे ऊंचा है। वेदों में भी गुरु को सर्वोपरि रखा गया है। गुरु को हृदय में स्थान देना चाहिए, तभी गुरु की दी हुई विद्या हमारी समझ में आ सकती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।